प्रणाम मंत्र बोला जाता है नमः ओम विष्णुपाद, क्या इसका प्रचलन प्रारंभ से ही था या अभी कुछ वर्ष पूर्व ही इसका प्रचलन हुआ है? देखिए, गौड़िया वैश्य संप्रदाय जो है वह 500 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है और ये सारी प्राचीन परंपराएं जो हैं अभी भी हैं, जो 500 वर्ष से चलती आ रही हैं। आप नवद्वीप जाओगे तो भी आपको मिलेंगे, आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, आप वृंदावन चले जाओ, राधा कुंड चले जाओ, सारी परंपराएं आपको मिलेंगी जो प्राचीन साधु संत हैं। और हमने स्वयं जाके देखा और हमने सबसे बात भी करी है। किसी भी गौड़िया वैष्णव परम संप्रदाय के किसी भी संत का कोई प्रणाम मंत्र नहीं होता है। नमो विष्णु पदाय, ये सब कोई प्रणाम मंत्र नहीं होता। ये सिर्फ इन्वेंट किया गया है, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के बाद में यहीं से इन्वेंट हुआ है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने निजी पुत्र हैं ललिता प्रसाद ठाकुर, अब इस्कॉन ने तो इस्कॉन या भक्ति सिद्धांत जी ने तो भक्ति विनोद ठाकुर का भी प्रणाम मंत्र बनाया है, पर जो उनके अपने पुत्र हैं जिनको उन्होंने दीक्षा दी है वो भी उनका ऐसा कोई प्रणाम मंत्र नहीं करते, नमो भक्ति विनोदाय, ऐसा कुछ भी नहीं करते। स्वयं के पुत्र, और उनकी परंपरा में भी उनका कोई प्रणाम मंत्र नहीं है। आज तक उनकी परंपरा चल रही है, भक्ति विनोद ठाकुर के उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं, ऐसे उनकी उनके वहां भी उनका प्रणाम मंत्र भी नहीं है। किसी भी गुरु का कोई प्रणाम मंत्र नहीं होता गौड़िया वैश्य संप्रदाय में। यह प्रणाम करते हैं आदर भाव से, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जो मेरी अज्ञानता दूर करते हैं और मेरे बंद नेत्रों को खोलते हैं। ये भाव से प्रणाम किया जाता है गुरुदेव को। प्रणाम मंत्र नहीं होता कोई भी गुरुदेव का। और प्रणाम मंत्र से भोग लगाना, ये नमो विष्णु पदाय करके भोग लगाना, ये बिल्कुल अशास्त्रिक है। बीज मंत्र से भोग लगाया जाता है, ना कि प्रणाम मंत्र बना के नमो विष्णु पदाय करके भोग, ऐसे भोग नहीं लगाया जाता। हम ये नहीं कह रहे आप हमारी बात सुने या माने। जब हम इस्कॉन इत्यादि संस्था में होते हैं वो कहते हैं बाहर मत जाओ, हम तो कह रहे हैं बाहर जाके आप खुद हमारी बात मत आप समझें, आप खुद नवद्वीप जाएं, वृंदावन जाएं, राधा कुंड जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, जहां पे गौड़िया वैश्य प्राचीन काल से भक्ति कर रहे हैं। आप खुद देखोगे ना आपको प्रणाम मंत्र मिलेगा ऐसा, ना आपको ऐसे भोग लगाने की विधि मिलेगी। नमो विष्णु पदाय करो 3 बार ही बोले, नमो महावत देना है, ऐसी कोई विधि नहीं है भोग लगाने की। भोग लगाने की विधि क्या है? पहले तो हमने जो वीडियो बनाया है, आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, तो आप वीडियो आप लिंक शेयर कर सकते हैं इसमें भी, कि भोग कैसे लगता है। पहले भोग राधा कृष्ण को इकट्ठे भोग नहीं लगता। पहले बीज मंत्र द्वारा, दीक्षा के अंदर बीज मंत्र मिलते हैं, उनसे श्री कृष्ण को भोग अर्पित किया जाता है। फिर श्री कृष्ण का भोग जो है उन्होंने पा लिया, उन्हें कुल्ला करा लिया, उन्हें मुख प्रक्षालन सब कर लिया, फिर वो प्रसाद राधा रानी को प्रसाद मिलता है। राधा रानी को पहली बात है भोग नहीं मिलता, उनको प्रसाद मिलता है। फिर राधा रानी और सखियां प्रसाद पाती हैं श्री कृष्ण का। जब राधा रानी सखियां आके निवृत्त हो जाती हैं, उसके बाद वो प्रसाद जो होता है वो मंजरियों को मिलता है, हमारे को मिलता है, यानी कि रूप रति मंजरी को, हमारी गुरु मंजरी को हमको मिलता है वो प्रसाद। तो ये विधि है। नमो विष्णु पदाय, नमो महावदन्याय, ये कोई विधि ही नहीं है भोग लगाने की। आप सोचें, आपने अपने जीवन अर्पण किया है, कम से कम प्रसाद की विधि तो जान लें। कम से कम ये तो जान ले कि हम हर समय प्रणाम कर रहे हैं ठाकुर जी को, विग्रह को, तभी हम नमो। क्या ऐसा कोई करता है? क्या गौड़िया वैश्य संप्रदाय छोड़े किसी और संप्रदाय में भी क्या ऐसा होता है? कभी कोई देखे तो सही। वाई बिकम अ ब्लाइंड और अ फैनेटिक फॉलोअर? जाके देखें जो मैं कर रहा हूं, मैंने जहां अपना जीवन अर्पण किया, क्या वो वास्तव में विधान के अनुसार, सब आचार्यों के विधान के अनुसार है कि कपोल कल्पित है? पूरे गौड़िया वैश्य समाज में चले जाओ, इस्कॉन को, गौड़िया मठ को छोड़ दो, जो गौड़िया मठ की संस्थाएं, कहीं पे भी प्रणाम मंत्र किसी का गुरु, कितने सिद्ध गुरु हैं, कितने सिद्ध गुरु हैं कि किसी का कोई प्रणाम मंत्र नहीं है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि है, नवद्वीप पे कोई भी जा सकता है। अब वहां जाके देखो कहीं प्रणाम मंत्र लिखा है उनका कोई भी? क्या कोई भी उनकी समाधि में उनका कोई प्रणाम कोई है ही नहीं, तो कोई करेगा क्यों? अब बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ना कोई गोरक्षदास बाबा जी का प्रणाम मंत्र है, ना भक्तिविनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र है,
ना किसी का कोई प्रणाम मंत्र नहीं। अगर प्रणाम मंत्री है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायियों से पूछना चाहिए, गौर किशोरदास बाबा जी कौन सा प्रणाम मंत्र करते थे अपने गुरु का, वो बताओ। गौर किशोरदास बाबा जी कौन सा प्रणाम मंत्र करते बताओ। और भक्ति विनोद ठाकुर कौन सा प्रणाम मंत्र करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी कौन सा प्रणाम मंत्र करते थे, वो भी तो प्रणाम मंत्र, वो भी लिख तो वो बता दो कौन सा है फिर। अब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे प्रणाम मंत्र करके, तो ये भी तो रिस्पेक्ट दिखाए। गौर किशोरदास बाबा जी जो भक्ति सिद्धांत जी गुरु हैं, वो कौन सा प्रणाम मंत्र करते थे, ये तो वर्णन बताओ। हम उनके समाधि पे आपको जाके दिखा दें, कोई प्रणाम मंत्र नहीं होता। किसी कोई परम सिद्ध क्यों ना हो, गौड़िया वैश्य संप्रदाय में या किसी भी संप्रदाय में कोई गुरु का प्रणाम मंत्र तो हमने कभी, इतने संतों से संप्रदाय में कोई प्रणाम मंत्र नहीं होता गुरु का, ये बिल्कुल कपोल कल्पित है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में प्रारंभ से अर्थात पिछले 500-525 वर्षों में कभी भी किसी गुरु का कोई प्रणाम मंत्र नहीं हुआ। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी प्रणाम मंत्र द्वारा ही गुरुदेव को प्रणाम, उनसे प्रार्थना की जाती है।